हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं IASC 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से लिया गया पाठ 2। इस पाठ का नाम है बाल लीला और इस पाठ के कवि हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्त काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो आइए हम बाल लीला का पहला पद पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोचन गोरचन तिलक दिए लट लटकनी मुख मदप मस्त मधुप गगन मादप मधुही पिए कंटुला कंठ ब्रज गहरी नख राजत रुचित हित धन्य है सूर इक पल ही सुख का सत कल्प जिए। इसके शब्दार्थ समझते हैं। शब्दार्थ है नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन, घुटरुन शब्द का अर्थ है घुटनों से, रेणु शब्द का अर्थ है धूल से, चारु शब्द का अर्थ है सुंदर, कपोल शब्द का अर्थ है गाल, लोल शब्द का अर्थ है चंचल, लोचन शब्द का अर्थ है नेत्र, गोरचन शब्द का अर्थ है गाय से प्राप्त पीले रंग का एक प्रकार का सुगंधित द्रव, मधुप गगन शब्द का अर्थ है भोरे, कहरी शब्द का अर्थ है सिंह, नख शब्द का अर्थ है नाखून, रुचि शब्द का अर्थ है सुंदर। तो अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात सुंदर लग रहे हैं। वह घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से सना हुआ है, मुख पर दही का लेप हुआ है, मानो उसका लेप किया हुआ हो। धूल, मक्खन तथा दही से सने हुए कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के गाल बड़े ही सुंदर है, उनकी आंखें चंचल है और माथे पर गोरोचन का तिलक है। यहाँ पर कवि कृष्ण के सुंदर मुख का वर्णन कर रहे हैं। अगली पंक्ति में कृष्ण के बालों का वर्णन करते हैं। कृष्ण के मुख पर उनके बाल की लटें लटकी हुई है। घुंघरालेपन के कारण ये लटें ऐसी लग रही हैं जैसे भंवरों ने मधु पी लिया हो और नशे में मस्त हो रहे हैं। कवि ने कृष्ण के मुख को एक खिले हुए फूल के समान माना है, जिस पर लटों के रूप में भंवरे मंडरा रहे हैं और कृष्ण के सौंदर्य रूप के रस को पीकर मस्त हो रहे हैं। सुंदर गाल, चंचल आंखें, माथे पर गोरोचन का तिलक तथा मुख पर लटकी घुंघराले बालों के लठे, ये सब श्री कृष्ण की छवि को अत्यंत मनोहारी बना रहे हैं। कृष्ण को नजर से बचाने के लिए उसके गले में माला पहनाई गई है, जिसे कठुला कहते हैं तथा जिसमें शेर का नाखून है जो अत्यंत कठोर होता है। वह माला बाल कृष्ण के कोमल हृदय पर अत्यंत सुंदर लग रही है। कवि यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण के इस सुंदर और मधुप रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह बड़ा सौभाग्यशाली है जो बाल कृष्ण के इस रूप को एक पल के लिए भी देख लेता है। इस एक पल का सुख 100 कल्पों के सुख से भी बहुत बड़ा है, अर्थात सुखों से भरा लंबा जीवन भी वह आनंद नहीं देता जो एक पल के लिए श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर मिलता है। हम इस पाठ 2 बाल लीला का दूसरा पद पढ़ते हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलने जनी जाहू, लाला रे मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधाइयाँ, सूरदास प्रभु तुमसे दर्शन को चरने की बलि जैया। अब इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। हलदर शब्द का अर्थ है बलराम, कौतूहल शब्द का अर्थ है किसी नए विषय को देखकर या जानने की प्रबल इच्छा, बधाइयाँ शब्द का अर्थ है बधाई। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। सूरदास जी के कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वे घुटनों के बल न चलकर पैदल चलना सीख गए हैं।
उन्हें थोड़ा थोड़ा बोलना भी आ गया है। माता यशोदा को वो मैया मैया कहकर पुकारते हैं और श्री कृष्ण नंद बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगे हैं और अपने बड़े भाई बलराम को भैया कहना सीख गए हैं। यहाँ पर माता यशोदा ऊंचे स्थान पर चढ़कर कन्हैया को पुकारती है और उन्हें निर्देश देती है। कहती है, बेटा ज़्यादा दूर तक खेलने मत जाओ, क्योंकि किसी की भी गैया तुम्हें चोट मार देगी या चोट पहुंचा देगी। यहाँ माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए चिंतित है। अभी कन्हैया छोटा है, उन्हें गाय से बचना नहीं आता है और गोपी और ग्वाल कृष्ण की नई नई क्रियाओं को देखने के लिए उत्सुक है। ब्रज के घर घर में यशोदा माता के लिए बधाइयाँ बज रही है। कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर पूरे ब्रज में अपूर्व आनंद का वातावरण छा गया है। कृष्ण के चलना सीखना को लेकर सभी खुश हैं। केवल माता यशोदा ही नहीं, अपितु पूरा ब्रजवासी खुश है। घर घर में स्त्रियां बधाइयाँ गा रही है, अपनी खुशी अभिव्यक्त कर रही है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे उन चरणों पर बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने तुम्हारे दर्शन करवाए हैं। हम इस बाल लीला पाठ के अंतिम पद अर्थात तीसरे पद को पढ़ते हैं। मैया मोहु दाहुत बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। कहा करो इसी रसिक के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन हो तेरे तात। गोरी नंद गोरी जसोदा, तू कत शाम सरी। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखत देतत बलबीर। तू मोह को मारन सीखी, दाऊ कहू न खींच। मोहन मुख रसिक को ये बातें, जसुमति सुन सुन रीझ। सुनहु काना भलभद्र चबाए, जनमत को हो धूत। सुर श्याम मोहन गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। दाऊ शब्द का अर्थ है बड़ा भाई या बलराम। खिजाए शब्द का अर्थ है चिढ़ना। जाए शब्द का अर्थ है जन्म दिया। ऋषि शब्द का अर्थ है गुस्सा। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। अब वे बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलने जाने लगे हैं। वे माँ से बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ, मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया, तू तो खरीदा गया है। उनकी बातों से मुझे खिज चिढ़ती है और मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। वह कहते हैं कि तेरी माता पिता कौन हैं? तेरे माता पिता बता कौन है? नंद भी गोरे, यशोदा भी गोरी, फिर तू काला कैसे है? दाऊ के कहने पर सभी ग्वाल बाल चुटकी दे देकर मुझ पर हंसते हैं। तू भी मुझे ही मारती है। दाऊ के ऊपर कभी गुस्सा नहीं होती है। कृष्ण के मुख से गुस्से की ये बातें सुनकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती है। वह कहती है कि हे कान्हा सुन, ये जो बलराम है तुम्हारा बड़ा भाई, बहुत ही बातूनी है और बचपन से ही धूर्त है। सुनो श्याम, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। माँ की इस कसम से कृष्ण के मन में शांति हो जाती है। यहाँ गाय के प्रति यशोदा और कृष्ण के प्रेम का अपूर्व रूप अभिव्यक्त किया गया है।